हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रियंका योगी तिवारी जी के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा है कि जो प्रियंका योगी तिवारी जी हैं वो अपने गांव में है, अपने गांव यानी कि त्रियोगी नारायण में। जैसा कि आजकल शादियों का सीजन है और प्रियंका जी के गांव में काफ़ी शादियां हो रही हैं उनके रिश्तेदारों के घरों में। और जो प्रियंका जी है ना, वो अपने रिश्तेदारों के शुभ कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। कि वो चाहे कोई भी काम हो, वहाँ पर को जाना हो, अटेंड करना हो किसी भी समारोह को, तो वो पीछे नहीं हटती है। क्योंकि वो एक ग्राम प्रधान है, तो उनको ये लग रहा है कि उनको अपनी छवि को बनाए रखना है ताकि जो लोग हैं उनका जो भरोसा है उन पर कायम रहे। और आजकल ना उनके हर ब्लॉग में वो यही दिखाती हैं कि जो उनके गांव के रीति रिवाज हैं उसमें लोग कैसे मिलजुल कर काम करते हैं और लोग कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जब कोई भी उनके गांव में शुभ काम होता है तो उसमें ना हर कोई एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आते हैं, चाहे वो खाना पकाने का काम हो या फिर कोई दूसरा काम हो। तो ये बात बहुत अच्छी है उत्तराखंड के गाँव में कि जो अगर किसी के घर में शादी का फंक्शन है या फिर कोई दूसरा बड़ा फंक्शन है तो वहाँ पर को ना किसी बाहर वाले बंदे को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो गांव के लोग होते हैं ना, वही आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और जब तक कार्य संपन्न होता है तो तब तक वो उसी घर में हर तरीके से अपनी मदद देते हैं उन घर वालों को जहाँ पर को कोई समारोह होता है। तो जो प्रियंका योगी तिवारी जी है ना, वो अपने ब्लॉग में यही दिखा रही थी कि जो गांव के लोग होते हैं वो मिलजुल कर काम करते हैं। और उन्होंने अपने थंबनेल में टाइटल डाला था कि यही जो बेनिफिट होता है ना रिश्तेदारों का गांव में, ये होता है कि सब मिलजुल कर काम करते हैं और इतनी हेल्प करते हैं कि किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी इस बारे में कि जैसा कि सबको पता है कि जो प्रियंका जी हैं वो अपने गाँव की ग्राम प्रधान है, तो भाई उनको अपनी छवि भी बनाए रखनी है। क्योंकि जो एक ग्राम प्रधान होता है ना, उसको समाज के हर हिस्से को ध्यान में रखकर अपने कामों को करना पड़ता है। तो ऐसे में वो अपने गांव वालों को इग्नोर तो कर नहीं सकती। क्योंकि अगर वो अपने गांव वालों को इग्नोर करेंगी, जैसे उन्होंने अपने सगे रिश्तेदारों को इग्नोर कर दिया ना, चाहे वो आरती की मम्मी हो या फिर मोनिका की मम्मी हो जो उनकी सगी जेठू सास है, अगर उस तरह से वो अपने गांव के रिश्तेदारों को इग्नोर करेंगी तो कहीं ना कहीं उनकी छवि पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो ग्राम प्रधान होता है ना, उसको गाँव के लोगों को खुश भी रखना पड़ता है। लेकिन जो प्रियंका जी है ना, वो इस चक्कर में अपने सगे रिश्तेदारों से दूर होते जा रही हैं। तो उनको ये लग रहा है कि क्या पता फ्यूचर में उनको अपने सगे रिश्तेदारों की ज़रूरत ना पड़े। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आरती की सगाई थी, जो कि इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन था और आरती उनकी भांजी थी, तो भाई उन्होंने इतनी आसानी से कैसे आरती की सगाई का फंक्शन छोड़ दिया। और चलो उन्होंने छोड़ भी दिया था, हम जानते हैं कि जो प्रियंका जी हैं उनको बहुत काम रहते हैं, उनका जो स्केड्यूल है वो बहुत बिजी रहता है। उन्हें कभी ट्रिप पर जाना पड़ता है तो कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी अपने गाँव में रहना पड़ता है। जैसे कि वो गाँव की ग्राम प्रधान है तो उनके पास बहुत सारे काम होते होंगे। लेकिन अगर वो सगाई में नहीं जा पाई तो उनको बाद में मिलने तो जाना चाहिए था ना। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्रियंका जी हैं वो अपने किसी गांव के रिश्तेदार थी जो उनकी दूर की जेठू सास लगती थी, उनको मना रही थी और यही बोल रही थी कि नाराज मत होना, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। तो भाई ऐसे ही वो अपनी सगी जेठू सास के घर भी चली जाती। जैसे कि सबको पता ही है कि जो आरती है उनकी जो फैमिली है वो अभी त्रियोगी नारायण आई हुई है। जो आरती हैं हम तो ये जानते हैं कि वो उनकी भांजी है और उनसे काफ़ी छोटी भी है प्रियंका जी से, उनकी बेटी जैसी ही है आरती। लेकिन जो आरती की मम्मी है ना, वो तो प्रियंका की जेठू सास है। तो जो प्रियंका की जो जेठू सास है ना, वो उनसे उम्र में भी बड़ी हैं और रिश्ते में भी बड़ी है। तो ऐसे में माफ़ी मांगने का काम तो प्रियंका जी का बनता है। अगर उनसे कोई गलती भी हो गई थी, वो सगाई में नहीं भी जा पाई थी, तो मुझे लगता है कि उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। जिस तरह से वो अपनी दूर की जेठू सास को मना रही थी, उसी तरह से उनको अपनी सगी जेठू सास को भी मनाना चाहिए था। लेकिन जो प्रियंका जी है ना, उन्होंने अपनी सगी जेठू सासों को मनाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा और वो इनको ना इग्नोर करते आ रही हैं अभी तक। क्योंकि जो ऑडियंस है ना, वो अभी भी उनसे एक ही सवाल पूछ रही है, लेकिन वो अभी भी ऑडियंस के उन सवालों के जवाब नहीं दे रही हैं। माना कि उनकी मर्जी है, वो नहीं दे रही जवाब। क्योंकि हाँ, आप सबको पता ही है कि जो प्रियंका जी है वो नेगेटिव कमेंट्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। क्योंकि जो प्रियंका जी है ना, वो लोगों के कमेंट्स को हल्के में ले रही हैं और जो लोग उनको बार बार सगाई के बारे में सवाल पूछ रहे हैं ना, तो भाई वो तो कभी रुकने वाले हैं नहीं। क्योंकि आने वाले टाइम पे आरती के भाई की भी सगाई होने वाली है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो आरती है उनके घर में शुभ काम होंगे नहीं कभी। अब आरती की सगाई हुई है तो भाई शादी भी तो होगी ना। तो भाई उसमें भी तो लोग यही देखेंगे कि जो प्रियंका जी हैं वो शादी में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में तो ये सवाल दोबारा उठेंगे। तो अगर वो अभी से सारी बातों को क्लियर कर देती तो क्या पता फ्यूचर में उनको ये सारी बातें सुनने को नहीं मिलती।
क्योंकि लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो ब्लॉगर्स को अपने आप व्यूज़ देते हैं, अपना टाइम देते हैं। तो ऐसे में जानने का हक तो है लोगों का कि क्यों वो आरती की सगाई में नहीं गई, क्योंकि आने वाले जो भी कार्य होंगे आरती के घर में उनमें भी ऑडियंस की नज़र बनी रहेगी कि जो प्रियंका जी हैं वो आरती लोगों के घर जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। तो ऐसे में जवाब देना तो बनता ही है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर प्रियंका जी को और भी ज़्यादा सुनने को मिलेंगे अगर वो आरती के घर पर नहीं जाती हैं। और जैसे कि आपने देखा है कि जो प्रियंका जी हैं वो अपने जो थंबनेल में टाइटल डाला था उन्होंने कि गांव के रिश्तेदारों के क्या बेनिफिट होते हैं, तो भाई ऐसे ही मैं उनको बताना चाहूँगी कि जो अपने सगे रिश्तेदार होते हैं ना उनके साथ भी हमको अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहिए, क्योंकि उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर भी हमारे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो आप इग्नोर करते जा रहे हो। तो भाई जैसे आप गाँव के रिश्तों को बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहे हो, उनको बहुत ज़्यादा अपना टाइम दे रहे हो ना, वैसे ही आपको अपने सगे रिश्तेदारों को भी टाइम देना चाहिए। और आप एक ग्राम प्रधान होने का फ़र्ज़ तो बखूबी निभा रहे हो, उसमें आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन जो आपके सगे रिश्ते हैं ना उनको भी तो आपको पूरे फ़र्ज़ के साथ निभाना चाहिए। उसमें आप क्यों पीछे हट रहे हो? अगर आप अच्छे हो तो आप सभी जगह अच्छा बन के रहो। अब ऐसा तो है नहीं कि भई आप गाँव के लोगों को खुश करो और अपने लोगों को जो आप ठेस पहुँचा रहे हो उनके शुभ कार्यों में ना जाकर और उनको इग्नोर करके जो आप उनका अपमान कर रहे हो, तो भई ये अपमान भी तो कहीं न कहीं गलत ही है ना, जो आप उनको इस तरह से इग्नोर कर रहे हो। तो मुझे यही लगता है जिस तरह से आप ग्राम प्रधान होने के अपने पूरे फ़र्ज़ निभा रहे हो, उसी तरह आपको अपने जो सगे रिश्ते हैं ना, चाहे वो एक मामी का फ़र्ज़ है, एक बहू का फ़र्ज़ है, तो भई वो भी आपको अच्छी तरह से निभाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सगे रिश्तेदार होते हैं ना, वो भी हमारे बहुत काम आते हैं और हमेशा काम आते हैं, हर सुख-दुःख में हमारे काम आते हैं। जहाँ पर को बाहर वालों को कुछ बातें होती है ना जो हम शेयर नहीं कर सकते, तो वो बातें हम अपने सगे रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं। तो भई मुझे लगता है कि आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अपने कामों को करना चाहिए और अपने सगे रिश्तेदारों के साथ भी अपने अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहिए, अच्छी अपनी इमेज बना के रखनी चाहिए उनके सामने भी। तो क्या फ़ायदा आपका एक ग्राम प्रधान होने का जब आप अपने परिवारों को एकजुट नहीं कर पा रहे हो, उनको नहीं संभाल पा रहे हो। तो पहले मुझे लगता है कि शुरुआत जो होनी चाहिए वो अपने घर के अंदर से होनी चाहिए। जब आपके सारे रिश्ते अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आप रहोगे, एक दूसरे के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, तभी तो आप गाँव वालों के सामने एक अच्छा एग्ज़ाम्पल पेश कर पाओगे। अब आप गाँव-गाँव में तो जा जाकर लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी छवि को और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो। वहीं दूसरी ओर जो आपके घरवाले हैं, उनके बीच में जो आपकी छवि है ना, वो कहीं न कहीं ख़राब होती जा रही है और यूट्यूब पर लोग आपको जो अभी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, पहले आपको कभी भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते थे। हमेशा हर कोई आपके बारे में पॉज़िटिव ही बातें करता था, क्योंकि हर कोई यही सोचता था कि जो प्रियंका जी हैं, वो अपने रिश्तेदारों को बहुत सपोर्ट करती हैं, चाहे वो मोनिका हो, चाहे वो आरती हो, चाहे वो किसी ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई सपोर्ट हो, तो वो हमेशा उनको सपोर्ट करती है। लेकिन अभी जो आपने उनके शुभ कार्यों में ना जाकर जो आपका जो नया चेहरा ऑडियंस के सामने आया है, तो उसके बाद कहीं न कहीं ऑडियंस की जो उम्मीदें हैं ना, वो आपसे टूटी हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपको ना अपनी उस छवि को भी सुधारना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर कहीं ऐसा ना हो कि आपको जो ये नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, उनकी संख्या और बढ़ती चली जाए और जो लोग हैं ना, वो आपके बारे में और भी कुछ ऐसा बोल जाएँ कि आपको अच्छा ना लगे। तो दोस्तों आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं और देखते हैं आने वाली वीडियो में कि जो प्रियंका जी हैं वो आरती के घर में जाती हैं या नहीं जाती हैं। अगर कुछ भी ऐसी वीडियो सामने आती है तो हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।